चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज अपना निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस और बताते हैं लोगों को क्या हो सकती है कल की साइकोलॉजी, कैसे मार्केट काम कर सकता है। आपने दो ट्रेड्स मेरी बीटीसी में देखी होगी जो पहले से प्रेडिक्ट की थी और दोनों में टारगेट हिट। नहीं देखी हो तो अपनी रिसेंट स्टोरी जाकर देख सकते हो, रिसेंट रील जाकर देख सकते हो। तो चलो अपन करते हैं निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। देखो एक चीज बता दूं मैं, मार्केट जो फ्लक्चुएशन करता है किस साइड करता है, जहां पर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस, जहां पर स्टॉप लॉस होगा मतलब मार्केट में ऑर्डर का फ्लो होगा। फ्लो होगा मतलब जैसे आपने कहीं यहां से बाइंग करके रखी है, जैसे ये वाली कैंडल थी ना, आपने बाइंग की तो मार्केट कैंडल ऊपर गई, लेकिन हुआ क्या, मार्केट में स्टॉप लॉस हंट किए गए आप लोगों के। तो मार्केट में क्या होता है, जिस साइड भी स्टॉप लॉस होता है उसी साइड मार्केट मूव करता है। तो चलो आज मैं आपको स्टॉप लॉस की कहानी समझाकर निफ्टी फिफ्टी का प्रेडिक्शन भी दे दूंगा कि मार्केट कैसे मूव करेगा। मार्केट में क्या हुआ था कि यहां पर मार्केट जब डायरेक्टली गिराया जा रहा था, देखो एक तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट कराया, यहां पर क्लोजिंग कैंडल की, उसके बाद मार्केट फिर से गिरा दिया, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिए। एंड जिसने भी यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग की थी ना, कंटिन्यू कॉल को सेल किया था या फिर पुट को बाय किया था इस एरिया पे, तो मार्केट को दोबारा से देखो उठाया गया और लोगों के स्टॉप लॉस फिर से खाए गए ना भाई। यहां पर मार्केट दोबारा से रिजेक्ट करवाया गया, क्योंकि मार्केट एक बार इतनी अच्छी कैंडल बना के नीचे गिरा हो जिस लेवल से, मार्केट में वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में यहाँ पे फिर एक कैंडल दिखाई गई और मार्केट यहाँ से डंप ना कराने की वजह उसको उठा दिया गया और लोगों के स्टॉप लॉस फिर खाए गए। अब क्या हुआ, मार्केट में जिसने यहां से बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस कहां होंगे, नीचे अवेलेबल होंगे। जिसने यहां बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस कहां अवेलेबल होंगे, इसने यहां बाय किया होगा इसके स्टॉप लॉस कहां होंगे, यहां होंगे यहाँ पे। जिसने यहां पर बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस कहां होंगे, कहीं यहां पर होंगे। जिसने यहां कहीं बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस यहां होंगे। आई थिंक आपको कहानी ये समझ आ गई होगी कि जहां पर मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करवाता है वहीं की साइड ही मार्केट मूव भी करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा ये ड्राइंग पहले डिलीट कर दूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाता जाऊंगा कि मार्केट कैसे काम करेगा, नेक्स्ट डे क्या काम कर सकता है। ठीक है, अब मार्केट में बन रहा है एक ओवल पैटर्न। आप ये पैटर्न देख रहे हो रेड कलर का, मैंने ये प्रॉपर जोन बना के रखा है, ये एक ओवल पैटर्न है। और एक चीज देखोगे क्या भाई, कि मार्केट में जब स्टॉप लॉस नीचे की साइड अवेलेबल थे तो मार्केट देखो यहाँ से सेल साइड भी आज आ गया था। ऐसे ही जब भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आपको क्या डायरेक्ट घुसना है, नहीं घुसना है मेरे भाई, डायरेक्ट तो बिल्कुल ही मत घुसा करो। आप देख रहे हो यहाँ पे पहली बार मौका दिया, यहाँ दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, तब जाके मार्केट गिरा। सेम यही ट्रेड हम लोगों ने कल भी कैप्चर की थी, आप जाके मेरा लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हो। यही मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन मैंने कहाँ से बताई थी ट्रेड आपको, इस लेवल के आसपास से। लेकिन मार्केट एक बार यहाँ गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, उसके बाद गिरा है। अब हमें कल के दिन कैसे करना है मार्केट में, देखो ये कि ये जोन लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 23,469 का लेवल जो है, 469 का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बट क्या यहाँ पे हमें डायरेक्ट मार्केट जब इस तरीके से आए तो क्या डायरेक्ट घुसना है। देखो कैसे बता रहा हूँ, मार्केट मान लो ओपनिंग देता है और डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्शन ले लेगा क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, हो सकता है मार्केट में ऐसा हो जाए, बट क्या अपन को डायरेक्ट यहाँ ट्रेड करनी है, नहीं करनी है। जब तक मार्केट में थोड़ा टाइम ना रुक जाए मार्केट। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे मार्केट अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेट करने के बाद क्या होता है, मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है, इस स्विंग के ऊपर होंगे, यहाँ पर होंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस कटना चालू होंगे। ठीक है, जिसके स्टॉप लॉस कटेंगे वो मार्केट से बाहर होगा और मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इस लेवल भी मार्केट आ सकता है। बट अपन को क्या करना है भाई, प्रॉपर तरीके से यहाँ वेट करना है, देखना है। अगर आपको मार्केट में कैसा मूव मिले, कोई भी लेवल हो, देखो मैं आपको तीन लेवल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला इंपॉर्टेंट है 23,648 का, दूसरा लेवल है 23,469 का, तीसरा लेवल है 23,266 का। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तब मार्केट एक डायरेक्शनल मूव करेगा। डायरेक्शनल मूव इन द सेंस ये है भाई कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल गया तो समझो मार्केट बूम फटेगा ऊपर की तरफ, 24,000 तक जाएगा। और अगर मार्केट 23,266 को तोड़कर नीचे की साइड आता है तो देखो मैंने ये जोन्स बना रखे हैं, ये प्रॉपर सपोर्ट के जोन है, आप मार्कआउट कर लेना इन जोन्स को। ठीक है, अब मार्केट कल के दिन कैसे कामकाज कर सकता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मंडे के दिन मार्केट क्या करेगा भाई, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, या यहाँ लो फ्लैट और फ्लैट ओपनिंग दे दी, या गैप अप ओपनिंग दे दी, या गैप डाउन ओपनिंग दे दी, मुझे नहीं पता मार्केट क्या करेगा। मार्केट सो प्रीमियम है, हमें कैसे रिएक्ट करना है हमें वो आना चाहिए। सबसे पहले स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है भाई, ऊपर की साइड। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो लैग आई है, कौन सी लैग, ये वाली लैग। मार्केट में कौन सी लैग आई है, ये वाली जो लैग बनी है प्रॉपर, आप अच्छे से देखो, ये वाली जो लैग बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ होंगे सबके अवेलेबल भाई,
अगर जिसने यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, पक्की बात है। किसी ने इस कैंडल पे सेल कर दिया होगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, किसी ने यहाँ पॉइंट पे सेल किया होगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी खाने के लिए कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड। इसलिए वो लिक्विडिटी देखना है कि लिक्विडिटी किस साइड है, जिस साइड लिक्विडिटी की मार्केट उसी साइड भागेगा। अब एक चीज ध्यान रखना आप, चलिए ड्राइंग रील करने दो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है भाई, मार्केट जैसे ओपन हुआ, ठीक है, मान लो गैप अप ओपनिंग हो गया और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस सेट कर दिए। अब मार्केट यहाँ पे जो मूव आया है वो ये प्रॉफिट बुकिंग का मूव है भाई, ये कोई एक्चुअल मूव नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का मूव होगा। इस मूव के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आता है, रेंज बनाता है, कंसोलिडेट करता है इस तरीके से, और मार्केट लेवल तोड़ के ऐसे नीचे आता है, हो सकता है एक बार ऐसे ऊपर भी उठा दिया जाए, फिर नीचे आके गिरता है, फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, तब आपको एक क्या ट्रेड बनानी होगी भाई, बहुत आपको मस्त ट्रेड मिलेगी। आपको ट्रेड बता दे रहा हूँ, वो ट्रेड मिलेगी आपको डाउन साइड की, यहाँ से। आप डायरेक्ट वहां से सेल मत करना, इस तरीके से यहाँ से सेल करना, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुट डायरेक्शन के लिए एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी, इस लेवल तक मिल सकती है। अब आपको लेवल कौन से होंगे जो परेशान करेंगे, लेवल रहेगा अपना ये वाला एक, ये लेवल आपको परेशान कर सकता है। जब मार्केट यहाँ आएगा तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग दिखा सकता है और फिर नीचे गिर सकता है। तो मे बी मार्केट में अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से वेट करना होगा भाई, स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ट्रेलिंग करके चलनी होगी, ठीक है। तब एक मार्केट अच्छा खासा यहाँ से मूव नीचे की साइड डाउन साइड दे सकता है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो वो क्या करेगा, तो मार्केट में जब ऊपर जाना होगा तो ऊपर की साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा। कैसे जाएगा, पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर मार्केट को नीचे गिराया जाएगा, डायरेक्ट नीचे गिराया जाएगा, फिर इसको यहीं पे रिजेक्शन करवाया जाएगा। देखो पहले ऊपर से अगर मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आए तब यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनानी है। और अगर मार्केट क्या करे भाई, ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए, इस लेवल को तोड़ता हुआ नीचे आ जाए, ऐसे लिक्विडिटी को ग्रैब करवाए और रिटेस्ट पे ऐसे ऐसे बार बार आपको मौका दे कि आओ भाई मुझे सेल करो, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा, और कहीं मार्केट फिर दोबारा तोड़कर ऐसे ऊपर आता है, रिटेस्ट करता है, फिर आपको यहाँ एंटर करना है, ठीक है। फिर आपको पूरा टारगेट कहाँ तक लेना है भाई, इजीली लेना है यहाँ तक, आपको 23,468 तक। आपको परेशान कहाँ किया जाएगा, देखो 23,535 पे परेशान किया जाएगा, इसके बाद अगेन 23,569 पे परेशान किया जाएगा, इसके बाद अगेन आपको 597 पे परेशान किया जाएगा। और अगर इन लेवल्स को तोड़ता हुआ पर मार्केट जाएगा तो सीधा जाएगा 23,648 तक, कोई भी रुकावट नहीं आएगी भाई। आपको इंटर का करना है, यहाँ करना है, क्योंकि मार्केट आपको कई बार मौके देगा। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताता चल रहा हूँ साथ साथ में। मार्केट अगर तोड़ के आएगा तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब कुछ लोग होंगे इसके यहाँ पे टॉप से सेल कर देंगे, यहाँ पे आके स्कैल्पिंग मार लेंगे, इनको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडर। ये छोटा छोटा मूव कैप्चर करते हैं और बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो लोग, कुछ लोग यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। जैसे ही लोग यहाँ पे एंटर करेंगे मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, इस लेवल से मार्केट फिर सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ सपोर्ट वाले प्लेयर भी तो होंगे। तो मार्केट में यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, मार्केट फिर ऊपर तक जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्ट करेगा ट्रेंड लाइन से, तो लोगों को लगेगा ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट कर चुका है, मार्केट यहाँ से फिर गिरेगा, तो फिर यहाँ से इनकी साइड मूव आएगा। यहाँ पर जो बायर बाय करके बैठा होगा अगर वो डर गया तो वो यहाँ से निकल जाएगा। अगर उसको रूल पता होगा भाई, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट जो अपने रहते हैं, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पर बाय किया और मार्केट यहीं से उठ रहा है, ठीक है, यहीं से उठ रहा है, अब उसका स्टॉप लॉस टारगेट ये है, मान लो इस स्विंग के नीचे का है, टारगेट उसका इतना लॉन्ग है, ठीक। तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या आपको लगता है निकल जाएगा, जो स्टॉप लॉस और टारगेट जानता होगा वो प्रॉपर वेट करेगा कि अगर मार्केट यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिखा रहा था, अब लॉस दिखा रहा है तो कितना ही लॉस दिखाएगा, दिखा दे दो, और नीचे जाता है स्टॉप लॉस देता है तो मैं गलत हूँ मार्केट में, सीधी सी बात है। यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। लेकिन भाई एक चीज याद रखना, अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो सीधी सी बात है वो लिक्विडिटी ऊपर जनरेट करा रहा है। जब ऊपर जनरेट करा रहा है तो मार्केट एट द एंड ऊपर ही भागेगा। मैंने आपको दोनों साइड की डायरेक्शन को समझाया है। एक, अगर मार्केट इस लेवल को डायरेक्ट तोड़ता है और इस तरीके से रिजेक्शन बार बार इसी लेवल से लेता है, 23,469 से बार बार रिजेक्ट करता है, कहीं इस जोन से बार बार रिजेक्ट करता है और इस ट्रेंड लाइन की तरह एक ट्रेंड लाइन बनाता है और यहां से फिर रिजेक्ट करता है, और कहीं इस लेवल को 23,469 को ऊपर की तरफ ब्रेक करके नीचे गिरता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करके 23,459 को रिटेस्ट करता है या 486 को रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर भागने की कोशिश करता है, तो अपन लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, डायरेक्ट टारगेट लेंगे 23,468 का। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो मार्केट ने 23,469 को रिटेस्ट कर लिया तब तो अच्छी बात है भाई, तब तो अपन यही ट्रेड बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस भी कम से कम ये रहेगा भाई, और टारगेट भी अपना ये रहेगा। अपन लोग भाई बड़े टारगेट में खेलते हैं, 1:3 का बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा आपको। अब मान लो मार्केट यहीं पे आ जाता है, कहाँ पे वो भी दिखा दे रहा हूँ।
मान लो मार्केट यहीं से रिजेक्ट होने लगता है भाई, तो अपनी ट्रेड यहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस स्विंग के नीचे का रखेंगे और आराम से टारगेट उठाएंगे 1:4 का, आराम से 23,648 तक का बढ़िया टारगेट लेंगे भाई। तो मार्केट में नीचे लिक्विडिटी, लिक्विड आप लोगों को नीचे की तरफ दिखा के लिक्विडिटी ऊपर ग्रैब करने के लिए मार्केट जाएगा। और पहली वाली ट्रेड कैसे बनेगी जो मैंने आपको पहले बताया था डाउन साइड की, एक बार वो भी आपको रिव्यू दिला दे रहा हूँ। दोनों ट्रेड्स को एक बार आप अच्छे से देख लो, मार्केट वैसे ही काम करेगा भाई। अभी देखो डाउन साइड का भी बना के देता हूँ, एक सेकंड रुको। मार्केट क्या करेगा देखो, आज को अगर डाउन साइड जाना है तो ऊपर साइड वो मार्केट में लेवल निकालेगा, ठीक है। ऐसे आपको पहले इन लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करेगा, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट पहले नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, उठेगा यहाँ से, ऊपर उठाएगा जरूर भाई। देखो उससे क्या होगा कि इसके नीचे जिसने भी ले रखा होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे। यहाँ मार्केट उठाएगा, फिर गिराएगा, फिर उठा देगा इतना, फिर ऐसे डब्ल्यू का नेकलाइन कराएगा, फिर ऐसे उठा देगा, ठीक है। और अगर मार्केट क्या करता है, नीचे आके दोबारा से आपको ऐसे एंट्री करके ऐसे तोड़ता है भाई, तो इससे क्या होगा, इन सबके स्टॉप लॉस कटना चालू। जैसे ही इसके स्टॉप लॉस कटे मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ रिटेस्ट करता है, तब अपन लोग एंटर करेंगे यहाँ तक। मतलब हमें चाहिए क्या भाई, नीचे की साइड ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए इस लेवल का टूटना बहुत जरूरी है, ठीक। इस लेवल का टूटना, और फिर यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से मार्केट जब गिरेगा ना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डब्लू पैटर्न बन गया यहाँ पे पूरा कंफर्म, यहाँ पे नेकलाइन होगी, लोग इंटर करेंगे, मार्केट गिर के स्टॉप लॉस खाएगा, फिर यहाँ से उठाया जाएगा, फिर यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, यहाँ तीसरी बार सपोर्ट आ रहा है, मार्केट फिर उठाया जाएगा, मार्केट फिर डंप कराया जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे कटना चालू। अब लोगों के कितने स्टॉप लॉस चले जा चुके हैं आपको पता है। एक बार तो जो यहाँ से पुट की तरफ बैठा था उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर गए, फिर यहाँ पे जब मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट डर के निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, लोगों की यहाँ एंट्री करा दी, यहाँ एंट्री करा दी, यहाँ एंट्री करा दी, तो लोगों के सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खा लेगा आकर। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ तक प्रॉपर स्टॉप लॉस खा चुका होगा तीन लोगों के। अब जब ये वाला मूव आएगा ना सर, तो कोई भी इसको कैप्चर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके स्टॉप लॉस ऑलरेडी जा चुके हैं। ये था प्रॉपर निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब मैं आपको सेकंड वीडियो में बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का भी एनालिसिस दूंगा अलग अलग पार्ट में। ये वीडियो इसलिए लॉन्ग बनाई है कि इससे लोगों को अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको एनालिसिस अच्छी लगती हो, तो इस वीडियो में भर भर के प्यार दे देना भाई। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की वीडियो भी आने वाली है थोड़ी देर में।